लोकसभा चुनाव के चलते तमाम सियासी दलों का पारा उफान पर है। नेताओं के अंदाज में तल्खियां हैं तो कुछ के बयान बहके बहके और भड़के भड़के भी हैं, लेकिन चुनाव आयोग की पैनी निगाहें सभी पर हैं। इन दिनों चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं के उबलते बयानों को लेकर अब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी कर दिया। इन दोनों दलों के मुखियाओं से कहा गया है कि वे अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं और स्टार प्रचारकों को अपनी बातों और भाषणों में मर्यादा बनाए रखने को कहें। दरअसल इस चुनाव में ऐसा कई बार देखा गया जब अलग अलग दलों के नेता जोश जोश में बातों का होश गंवा बैठे और कुछ ऐसी बातें कह गए जो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों के दौरान भाषा के गिरते स्तर को देखते हुए इस तरह का नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीजेपी से कहा है कि वे ऐसे भाषणों को रोकें जो समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। आयोग ने कांग्रेस को भी सचेत किया है कि वे संविधान के बारे में गलत टीका टिप्पणी न करें, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर का संदर्भ देते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा है कि वे देश के रक्षा बलों का राजनीतिकरण न करें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना की अग्निवीर योजना पर टिप्पणी की थी। सेना पर टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 मई को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल ने 13 मई को रायबरेली में कहा था कि मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं। इसमें एक गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलित का बेटा है और दूसरा अमीर का बेटा है। इसके बाद खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे बयान सैनिकों पर सीधा हमला है और इससे सैनिकों का मनोबल गिर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग 25 अप्रैल को भी नोटिस जारी कर चुका है। हालांकि उस नोटिस में प्रत्यक्ष तौर से राहुल गांधी या किसी अन्य नेता का नाम तो नहीं था, लेकिन उस नोटिस में भी कमोबेश इसी तरह के निर्देश दिए गए थे। जबकि 8 मई को कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को तलब किया था। एक विवादास्पद वीडियो के मामले में ये संज्ञान लिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।